अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का तीसरा रथ यात्रा जमशेदपुर पहुंचा, जहां एक संगोष्ठी का आयोजन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किए जाने की मांग पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि यह यात्रा विगत 9 अगस्त को यह यात्रा जम्मू से प्रारंभ हुई और जो देश के 15 राज्यों का भ्रमण करते हुए राजधानी दिल्ली में समाप्त होगी। इस यात्रा के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। जमशेदपुर पहुंचने पर महासभा के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जहां एक संगोष्ठी का आयोजन कर इस मांग पर विचार विमर्श किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि जातिगत आरक्षण देश को खोखला कर रही है और आर्थिक आरक्षण देश को मजबूत बनाएगी। आरक्षण उसी को मिलनी चाहिए जो कमजोर और लाचार हो, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति का हो। इसी मांग को लेकर लगातार तीसरी बार ये यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे यहाँ संरक्षक बाबूजी ठाकुर चंद्रगुप्त जी, हमारे यहाँ पे झारखंड सभा के अध्यक्ष आदरणीय आज 9 अगस्त को जम्मू के ऐतिहासिक स्थान से ऐतिहासिक दिन तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए देश के सभी गरीब लोगों को, आरक्षित और अनारक्षित जातियों के सभी गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए निकाली गई है। और इसके साथ ही दूसरा पहलू है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता समाज में तभी संभव है जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा, जातिगत आरक्षण समाप्त होगा। सामाजिक समरसता का माहौल पूरे देश में, भाईचारे का माहौल, जो जाति के नाम पे, पात के नाम पे, वर्ग के नाम पे, इलाके के नाम पे ये जो संघर्ष जैसी विस्फोटक स्थिति पैदा हो चुकी है देश में, जो आज किस्म से किसी भी समय जो है ये लावा फूट सकता है, इतनी नफरत जो है आपसी तौर पे लोगों में पैदा हो चुकी है, इसका मुख्य कारण जो है जातिगत आरक्षण है। इसलिए जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो और समाज में सामाजिक समरसता का माहौल हो। और तीसरी हमारी जो मांग है, वो जो महान पुरुष हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, सम्राट अनंगपाल हैं, सम्राट मीर भोज हैं, कुछ जाति विशेष के लोग उनको जाति विशेष के नाम के साथ जोड़ के उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि महान व्यक्तियों की, महान पुरुषों की कोई जाति नहीं होती, वो पूरे देश के लिए महान होते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए महान होते हैं। हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्रियों को लिखा है, लेकिन हम अब भी ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उनको बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर ये 9 अगस्त को निकली। जम्मू से पंजाब, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से चंडीगढ़, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उसके बाद ये झारखंड, उड़ीसा के बाद ये झारखंड में आई है। यहाँ से बंगाल जाएगी और झारखंड होते बिहार, बिहार से असम, मेघालय। 7 अक्टूबर को दिल्ली में इसका पहले चरण का समापन है, क्योंकि हमने जो पहले 2 रथ यात्राएँ निकाली हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली।